Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस या हस्बैंड के आपके लिए पोसेसिव और प्रोटेक्टिव एनर्जीज़, ठीक है। और उनकी कौन सी वो वाली लाइक मैस्कुलिन साइड है जब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, पोसेसिव होंगे, और या किस तरह से वो आपके साथ ऑब्सेस्ड होंगे, राइट। सो यस, आपके लिए यहाँ पर दो पाइल्स की ऑप्शन है विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ये है आपके बर्थ मंथ्स, जिस मंथ में आपकी बर्थ हुई थी। ओके, सो आपको अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। पाइल नंबर 1 जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए क्रिएटिविटी का कार्ड है, और पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस सेल्फ रिस्पेक्ट कार्ड, ठीक है। विच एवर इज़ योर कार्ड जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही है आपका पाइल। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड यस आई विल सी यू देयर। welcome to pile 1. so welcome to your reading. so आज की एनर्जीज़ हम देखते हैं क्या सीन है आपका और आपके पति का या आपकी पत्नी का, क्या है इनकी पोसेसिव और प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ आपके लिए, कितने ऑब्सेस्ड होंगे ये आपसे। ओके, सबसे पहले आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, alright, Emperor, 9 of Pentacles, and this is 6 of Cups. Fine. पाइल नंबर 1, सबसे पहले जो मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज दिखी हैं ओवरऑल, ये पर्सन एक ना बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है। चाहे अब ये मेल है या फिर ये फीमेल है, ठीक है। दे आर वेरी इन हाई एनर्जी, हाई मैस्कुलिन एनर्जीज़। इस पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ है कि अगर आप देखो यहाँ पर 2 मेजर अरकानाज आए हैं, ठीक है, और वो भी वो बोले कि लिटरली कि जो बॉस मटेरियल होते हैं, ठीक है, मतलब समवन के जो एट द टॉप ऑफ द देयर करियर होते हैं। पहली तो चीज़ मतलब एक तो उनको वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं करियर के टॉप पर हूँ, ठीक है। और दूसरी एम्परर, मतलब दे आर लीडर, दे आर रूलर, ठीक है। और इसकी ईगो इशू हो सकता है, ठीक है, लेकिन ईगो ये इस सेंस में है कि जो चीज़ इनकी है ये इनकी है, ठीक है। ये पोसेसिव एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। और ये लोग अचीवर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको कोई चीज़ पसंद आ गई है, जैसे आप हो या कोई और भी चीज़, तो ये उसको हासिल करके रहते हैं। एक तो उनको यूनिवर्स ने, गॉड ने हार नहीं दिखाई होती लाइफ में, दे आर बॉर्न विनर्स, ठीक है। ये भी इनको एक होता है कि यार हम कभी हारे नहीं हैं तो हम आगे भी नहीं हारेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, बट द थिंग इज़ एक ना आपका माइंड सेट डेवलप हो जाता है। आप में से जो लोग पोजीशंस स्कूल में आते होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, तो आपको पता होगा कि आप मतलब एक ना माइंड सेट बन जाता है कि यार अब मैं हार नहीं सकती हूँ, अब मेरे को सेकंड नहीं आना है, मेरे को टॉप ही करना है, ठीक है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। इसने लाइफ में बहुत ही कम है कि इसने ना हार देखी हो, यहाँ पर यूनिवर्स ने इसको वो ना दिया हो जो इससे चाहता था। तो इस वजह से भी इसका एक माइंड सेट बन गया है कि आई एम अचीवर, ठीक है, और जो मेरे को पसंद है मैं हासिल कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कार्ड पॉजिटिव हैं, एम्परर और स्टार दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो नेगेटिवली ऑब्सेस्ड होगा या फिर ये इस किस्म का ऑब्सेस्ड होगा कि अगर इसको वो चीज़ नहीं मिली जो उसको चाहता था तो ये कुछ नुकसान कर देगा या फिर ये कोई ऐसी वैसी हरकत कर देगा। नहीं, ये नहीं है। बट द थिंग इज़ कि
इसकी एनर्जी ऐसी है कि बस इनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अगर इनको जो चीज़ चाहते हैं उनको हासिल हो। तो हाँ, ये obsessed होगा आपसे, मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि obsessed ये होंगे। और 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखो तो लिटरली अगर जिस चीज़ से ये obsessed होंगे, ये है सबसे ज़्यादा आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपकी फेमिनिनिटी। ठीक है, आपके मतलब जिस तरह से आप ड्रेसअप होते हो, जिस तरह से आप सबकी केयर करते हो, अपनी खुद की केयर करते हो, किस तरह से आप बाल बनाते हो, कर्ल्स डालते हो, वेव्स डालते हो, स्ट्रेट करते हो, आपकी ड्रेस कैसी है। तो अगर तो आप फेमिनिन हो, मतलब फ़ीमेल हो, और अगर आप फेमिनिनिटी को एम्ब्रेस करो इस रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गर्ली कपड़े पहने, ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल है, गर्ल वेयर, वुमेन वेयर, या फिर मॉडर्न है वुमेन वेयर, लेकिन इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू योर जेंडर। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो भी ये पर्सन ऑब्सेस्ड होगा आपसे कि अगर आप मैस्कुलिन या फिर वो वाले कपड़े पहनो जिसमें ज़्यादा मैस्कुलिनिटी इन्हांस होती है। अभी आपका चाहे ट्रेडिशनल वेयर है, चाहे मॉडर्न वेयर है, फॉर्मल वेयर है, आपने सूट पहना है, आपने टाई पहना है, ठीक है, तो जितने आप ज़्यादा मैस्कुलिन लग रहे हैं, जितने आप ज़्यादा मतलब अपनी जेंडर को अपने इन्हांस किया हुआ है, उतने ज़्यादा आप अपने पर्सन के लिए अट्रैक्टिव हो। मतलब इसके लिए ये टर्न ऑफ है कि अगर आप लड़के हो तो आपने थोड़ी सी भी फेमिनिनिटी वाले कपड़े, या आपने कोई कलर ऐसा पहन लिया जो कि गर्ल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा साइड पर आ गए हो, तो इट्स अ बिग टर्न ऑफ फॉर योर पार्टनर। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, जो पसंद है वही पहनो, बट मैं उनके रेफरेंस से बोल रही हूँ। एंड सेम इज़ द केस विद योर, अगर आप लड़की हो, ठीक है, तो अगर आपने लड़कों वाले कपड़े पहने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ भी समझ लो, आपने सूट पहन लिया है, मतलब पैंट कोट, या फिर आपने हुडी, या आपने पीजेज पहना हुआ है, लिटरली बहुत ही इनफॉर्मल सा, तो मैं ये नहीं कहती कि उनको बुरा लग रहा है यहाँ पे, दे डोंट लाइक इट, बट दे विल नॉट अप्रिशिएट इट। उसको आप ज़्यादा प्यारे अपनी जेंडर वाले कपड़ों में ही लगते हो, और उनको अट्रैक्शन है उसमें ना, राइट। सो ये मैं देख रही हूँ, तो इस चीज़ से इसको ऑब्सेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन के मुताबिक, मतलब इनके माइंडसेट के मुताबिक, ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता। ये मैं आपको लिख के बाद दे सकती हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको कभी लगे कि आप इसको छोड़ के जा रहे हो, या आप इसको पसंद नहीं कर रहे हो, या आई डोंट नो व्हाटएवर, यहाँ पर आपने इसको छोड़ दिया, या फिर आप डिवोर्स चाह रहे हो, या फिर आपने इसको शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहे हो, तो उसको लगेगा कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे पास कख नहीं बचा ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, और मैं क्या करूँगा इसके बिना, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। इस तरह की इसकी होगी कि ये मतलब लिटरली बेड पे पड़ जाएंगे, और सोच सोच के कि मुझे मेरी पसंद की लड़की नहीं मिली, मुझे मेरे पसंद का लड़का नहीं मिला। सो इस किस्म के इसके वाइब्स हैं 110%। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, राइट। व्हाट एल्स यहाँ पे है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑल्सो 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ wands एंड द हैंगमैन। देखो, और इसको ऑब्सेशंस हैं, obsessed, this person is obsessed with your एक आपके अंदर ना एक एटीट्यूड है व्हेन यू लव योर सेल्फ। एटीट्यूड ये गलत वाला नहीं है, मतलब कोई अक्कड़ और गरूर वाला नहीं है, ये एटीट्यूड है व्हेन यू लव योर सेल्फ। आपको पता होता है कि आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व दैट, ठीक है। ये एक आपके अंदर एक सेंस है ख़ुद को रिकग्नाइज़ करने की कि मैं कौन हूँ, और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, हु एम आई, राइट। सो ये एनर्जी है पाइल नंबर 1 के पर्सन की, कि उसको इस चीज़ से इश्क है आपकी, ठीक है। और ये भी कि आप इसको ज़्यादा नहीं बुलाते हो, आई मीन ज़्यादा भाव नहीं देते हो, ठीक है। यू आर मोर इनटू योर सेल्फ। ये आप देख लेना, ये चीज़ होगी।
और अभी आप चाहे सोच रहे होगे कि मैं तो शायद अपने पति के पीछे 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 फिरूँगी सारी लाइफ, ये वो, नो। आपकी शादी एक बार हो लेने दो, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। ये एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। व्हेन यू लव योर सेल्फ, जब आप खुद से मोहब्बत करते हो तो लोग आपके इश्क में पागल हो जाते हैं, ठीक है। लोग आपको जब भी छोड़ के जाते हैं जब आप खुद को छोड़ के दूसरों के पीछे अपना समय बर्बाद करते हो, उनको अपनी एनर्जी देते हो, तो फिर वो आपकी एनर्जी लेके भाग जाते हैं, ठीक है। एक और चीज़, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू इज़ कि आपके अंदर एक ना पैशन है लाइफ को परस्यू करने का। आपके अंदर एक लाइफ है, एक जॉलीनेस है, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में ये चीज़ नहीं है, या फिर इसकी नेचर ऐसी है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। मतलब लिटरली मैं बोलूँ ना तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जैसे बोरिंग बोरिंग, या फिर इसकी लाइफ बहुत ही, इसमें ज़िंदगी नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है, इस किस्म की इसकी लाइफ थी। लेकिन जब ये आपसे मिले, इसी हैंगमैन भी कोई हैंग थे, लिटरली दे वर स्टक इन लाइफ, को पता नहीं था जाना का, लेकिन आपसे मिले तो आपने दिया है इनको लाइफ पर्पस, ठीक है। इनको समझ आ गया कि मेरे को जाना कहाँ है, हाउ वुड आई परस्यू, और लिटरली मेरा मतलब वाई आई एम हियर। तो ये वो जो मकसद आपने इनको समझाया है ना, ये पर्सन उससे ऑब्सेस्ड है आप, ठीक है। आप नहीं होंगे तो लिटरली ये पर्सन इतना बेचैन हो जाया करेगा, उनको समझ ही नहीं आना बंद हो जाएगा कि यार अब मैंने करना क्या है। तो मैं ऐसे देखूँ तो लिटरली यस, यू आर देयर गाइडलाइन, आप उसकी गाइडलाइन बनोगे, आप उसकी क्या कहते हैं, मतलब यू आर लिटरली गोइंग टू बी देयर लव एट फर्स्ट साइट, पहली बात। दूसरी चीज़, एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह से आप हमेशा इसके साथ रहोगे। इस पर्सन के मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मदर वूंड हो सकता है, दैट्स वाई भी ये पर्सन बहुत पीछे रहेगा आपके, क्योंकि इनको मदर से वो ना तो यहाँ तो टाइम नहीं मिला, यहाँ पर प्यार नहीं मिला, ठीक है। तो वो मदर वूंड भी हील करने के लिए दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, राइट। What else? Let's see more. What else? This is about the bodies of water. Spend time near water such as lake, river, ocean to recharge your batteries. ये वही बात है जिसे मैंने आपको बोला कि किस तरह से आप इस पर्सन की लाइफ को दोबारा से एक न्यू लाइफ लेके आओगे। लिटरली उनकी बैटरी जो ड्रेन हो चुकी हुई थी, आपने उनको हील किया होगा, ठीक है। और उनको ऐसे लगता है आपकी गोद में सर रख करके, आपके पास बैठ करके, कि जैसे आपने इसको यहाँ पर क्या उसे बोलते हैं, जैसे आपने इनको जीने का मकसद सिखा दिया, यहाँ पर इनको पूरी दुनिया का गम भूल गया है आपके पास आके, ठीक है। और ये बात सच भी है। देखो आपकी एक इनर विजडम है, आपको पता होता है कि आगे क्या करना है, ठीक है। और ये पर्सन का ब्लाइंड ट्रस्ट होगा आपके सजेशंस पर। ये समझता है कि आप बहुत ज़्यादा एक तो समझदार हो, आप में बुद्धि है, दूसरी चीज़ कि आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो। ये पर्सन ना थोड़ा प्रोक्रास्टिनेटर होगा आपसे मिलने से पहले, मतलब बैठे रहना, लेज़ी हो जाना, ये एक नॉर्मल सी बात है। जब आपके पास कोई लाइफ पर्पस नहीं होता ना, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब आप आए, आपने उनको मोटिवेट किया होगा, ठीक है। तो मैं बता दूँ, ये पर्सन नहीं चल सकता आपके बिना। इसको आदत इतनी बुरी आपकी पड़ जानी है। आदत बहुत बुरी चीज़ है पायल, नंबर 1। आदत किसी की पड़ जाए तो लिटरली बहुत बुरी चीज़ बहुत बुरी होती है, ठीक है। सो नहीं जाती, नहीं रह सकते आप फिर उसके बिना, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ विदाउट यू। इनर गॉडेस, देखो वो आपकी डिविनिटी को एम्ब्रेस करता है, उसको पता है कि आप एक डिवाइन बीइंग हो, ठीक है। एक तो आई थिंक सो आप सिंगिंग या डांसिंग में थोड़ा या फिर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, या फिर आप अच्छे हो इसमें,
ठीक है, एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, आप कैसे सेल्फ़ केयर, कैसे हाइजीन मेंटेन करते हो, यू आर सो अप टू दैट। तो ये पर्सन उस चीज़ को भी बहुत एम्ब्रेस करते हैं, ठीक है, उनको बहुत पसंद करते हैं। आपकी बॉडी फिगर, किस तरह से आपने अपने आप को शेप में रखा होगा, किस तरह से आप खुद की केयर करते हो, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करते हो, उसके अलावा आप कुछ भी यूज़ करते हो, शावर जेल, मे बी हेयर मिस्ट, या फिर परफ्यूम्स वटेवर, तो उससे भी एडिक्ट होगा ये पर्सन, ठीक है। हाँ, ज़्यादातर मुझे आपके बाल लग रहे हैं यहाँ पर, लिटरली दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद द हेयर एज वेल। और अगर तो अपने हेयर का कलर चेंज करवाते रहते हो, यहाँ पर शादी के बाद शायद आप ऐसा डिसीजन लो कि मैं अपना हेयर का कलर चेंज करवाऊँ, कभी गोल्डन में, कभी ब्लॉन्ड में, कभी ब्राउन्स में, कभी कॉफ़ी ब्राउन, कभी कुछ, कभी बर्गंडी में चले गए हो, कभी ना आप चेंज करवाते रहा करोगे हेयर कलर। तो अनकंडीशनल लव है ये। देखो, कोई भी बेवकूफ़ इतना नहीं होता कि किसी को ये समझ ना लगे कि कोई आपके साथ किस वजह से है, ठीक है। तो ये पर्सन लिटरली, दिस पर्सन इज़ गिविंग यू अनकंडीशनल लव, नॉट अ कंडीशनल, नॉट समथिंग एल्स, बट अनकंडीशनल लव, ठीक है। और इसको ये भी पता है कि आप भी इसके साथ कोई गोल्ड डिगिंग नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक बिला वजह यहाँ पे कह लो कि एक मोहब्बत है आपकी इनके साथ, एक प्रेम है जिसकी वजह से आप इसके साथ हो। सो ये पर्सन इस चीज़ से काफ़ी मतलब ऑब्सेस्ड है आपकी। होम, देखो ये दे कॉल यू देयर होम, कि आप उसका घर हो, ठीक है। उसको ऐसे फील आएगा कि यार कंफर्ट, हम घर आते हैं, हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। हम बाहर हो, थोड़ी देर हो जाए, हमें ऐसे बेचैनी हो जाती है, घर चलो यार घर चलो, क्यों? क्योंकि घर इज़ आवर कंफर्ट जोन। तो ये है आप उसके घर, ठीक है। और दे नो इट समहाउ। गार्डियन प्रोटेक्टर है ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। लिटरली दे आर एक्सट्रीमली प्रोटेक्शन एंड आई बिलीव पाइल नंबर 1 के ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, मतलब आपको कोई कुछ कह नहीं सकता इसके होते, चाहे इसके अपने घर वाले ही हैं, ये आपकी हमेशा प्रोटेक्शन करेगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर्सन को बच्चे भी पसंद हैं, दे आर ऑल्सो गुड विद चिल्ड्रन। ये भी एक ग्रीन फ्लैग होता है किसी का, अगर कोई बच्चों के साथ या फिर पेट्स के साथ अच्छा है, ठीक है। तो जहाँ से उसकी नेचर भी पता चल सकती है कि ये नेचर का कैसा है। सो गाइज, दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ एंड दे आर देयर, दिस इज़ देयर, यू नो, ऑब्सेसिव एनर्जी फॉर यू, राइट। सो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि व्हाट आर द लव मैसेजेस, ये आपको क्या बोलना चाहते हैं राइट नाउ। ओके, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? लॉन्ग ड्राइव इन अ रेनी डे, सो आई थिंक सो दे आर ऑब्सेस्ड विद द रेन एज वेल। और आपको लेकर के लॉन्ग ड्राइव पर रोमांटिक बातें, ये सब चीज़ें, दे आर सो ऑब्सेस्ड। ओके गाइस, ये चाहते हैं, ये देखो, इतना इसको आप पसंद हो कि ये चाहते हैं कि बेटी भी अगर इनकी हो ना तो बिल्कुल आपकी कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। सो यस, दे वांट अनदर वर्जन ऑफ यू इन फॉर्म ऑफ देयर डॉटर। ऑलराइट, आई वांट टू बी डैड, सो या मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे से सारी ज़िंदगी इसी तरह से मोहब्बत करती रहोगी? लॉन्ग ड्राइव अगैन। तुम मेरी चॉकलेट चिप आइसक्रीम हो। ओके, मेरी फेवरेट हॉबी है तुम्हारी पिक्चर्स देखना। ओके, तुम्हारे हाथ मुझे बहुत पसंद है।
ओके, ना चाहे हमारी जितनी भी फ़ाइट हो जाए लेकिन मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करूँगा। सो गाइस, फ़ाइट से क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़ाइट से। ये आपको चाहेगा आखिरी दम तक, ठीक है। लग जा गले के, फिर ये हसीन रात हो या ना हो। ओके गाइस, ये चैनल सॉन्ग है। ओके गाइस, आपके डैडी की एनर्जी है, आपके पापा की, तो दे रियली रिस्पेक्ट देम। जब तुम मेरी कॉल नहीं उठाती हो तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। आई लॉस्ट माई माइंड। तुम नेचुरल मेकअप में बहुत अच्छी लगती हो। मुझे पता है कि तुम्हें स्टफ़ टॉयज़ बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खरीदूँ। तुम बहुत हम्बल हो, बहुत डाउन टू अर्थ हो, और मुझे तुम्हें ये चीज़ बहुत पसंद है। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ओके, तुम्हारी आंखें बहुत मस्त हैं। They really love your eyes. तुम्हें अपनी दुल्हन बना देखकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा। क्यों मैं तुम्हारे साथ नहीं? लिटरली दे मिस यू, डेस्परेटली मिस यू। काश मैं अभी आकर तुम्हें बता सकता कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। गाइस, ये मिस बहुत करता है आपको पर्सन, इसकी मिस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी है, कहीं भी है, बहुत याद करते हैं। अब मेरे से सीरियसली वेट नहीं होता। अरे तेरे सिवा मेरा है ही कौन, यूँ मुझसे लड़ा ना कर। सो क्या कह सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गाइस, ये वो एनर्जीज़ हैं, कभी होता है ना, कहाँ सुनी हो ही जाती है कभी कोई छोटी मोटी बात पर, या आप नाराज़ हो जाओ तो लिटरली देयर कमिंग आप के आपको मनाएं, ठीक है। ऑलवेज देयर कमिंग आप कमिंग बैक के आपको मनाएंगे। सो गाइस, क्रिकेट लवर हो सकता है ये, या कोई और स्पोर्ट्स उसको पसंद हो। तुम्हें मैं अक्सर अपने सपनों में देखता हूँ। तुम्हें तुम्हारी सोच से भी बाहर है, तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बाहर है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आई हैव मैनी प्लान्स फॉर आवर हनीमून। ओके, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। फाइन एंड फाइनली, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें। सो गाइस, दिस वाज द चैनल सॉन्ग। Okay guys, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye. Hello and welcome to group number 2. आपको सेकंड ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल के आती हैं पार्ट 2 के लिए। What energies are there for you, beautiful pile number 2? सो क्या उनके ऑब्सेशंस हैं, क्या उनकी एनर्जी है? सबसे पहले है यहाँ पर हैंग्ड मैन। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, के लिए है डेथ एनर्जी, टू ऑफ wands, टू ऑफ wands and the strength. ओके कूल। पाइल नंबर 2, आपके पर्सन के जहाँ तक ऑब्सेशन की बात है, यहाँ पर उनके जो लिटरली आपके साथ अटैचमेंट्स हैं, राइट,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स होंगी, ठीक है। ये पर्सन ना एक ऐसा पर्सन है कि जो जब किसी के साथ होता है ना, तो ये उसके साथ आखिरी दम तक चलता है। और हाँ, इसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है किसी के साथ, ठीक है। इसका इसका माइंडसेट ही ऐसा, ये है ही ऐसा। अगर आप कहो ना कि है ही ऐसा तो गलत नहीं होगा। यस, दे आर लाइक दैट। और ये खुद ये बात मानता है कि मैं जब किसी के साथ होता हूँ ना, तो फिर मैं उसी का होता हूँ, और मैं पूरे दिलो जान से, पूरी लॉयल्टी से, पूरी मतलब लिटरली अपनी पूरी हार्ट एंड सोल के साथ उस पर्सन के साथ होता हूँ। देखो, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके जो आपके साथ ऑब्सेशंस हैं, या मैं कहूँ तो इसके आपके लिए अट्रैक्शंस और व्हाटएवर, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। एक ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये बड़ा ना वोकल होगा अपनी मोहब्बत के बारे में या अपनी अटैचमेंट्स के बारे में, कि ये आपको बता देगा। बाज़ लोग होते हैं ना अपनी वीकनेस छुपाते हैं, और नहीं और वो क्या सोचेगी, या मेरा तो इम्प्रेशन डाउन चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, नो, दे आर क्वाइट वोकल अबाउट इट। ये आपको बताएंगे कि यार ये बात है, ये नहीं है, मुझे तुम्हें ये चीज़ पसंद है, मैं तुम्हारी इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हूँ, तुम इस तरह से बिहेव किया करो, तुम इस तरह से काम किया करो, तुम इस तरह से ये चीज़ पहना करो, मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ठीक है। सो दे आर नॉट जस्ट विजुअल बीइंग कि बस देख देख के खुश हो, नो, दे आर ऑल्सो टेलिंग यू साइड बाय साइड। तो कम्युनिकेशन में ये पर्सन काफ़ी अच्छे हैं। एक ये बात होगी। तीसरी बात ये है कि पाइल नंबर 2 ऑफ वांड्स, ये कोई एक चीज़ नहीं है आपकी जिससे आपसे ऑब्सेस्ड है। कोई मैं कह दूँ कि चाहे आपके लुक से ऑब्सेस्ड है जी बस, या इस चीज़ सिर्फ आपकी हाथ के खाने से ऑब्सेस्ड है, या व्हाटएवर, नो, मल्टीपल थिंग्स, सो मैनी थिंग्स, बल्कि एवरीथिंग, ठीक है। और सी डेथ एनर्जी अगैन ऑब्सेशन, गॉड, पाइल नंबर 2, आपका पर्सन तो मतलब लिटरली उसके लिए जीने मरने का सवाल है कि आपका साथ हो अगर उसके साथ, तो लिटरली इसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, और ये नहीं रह सकता आपके बिना। कुछ भी कर लो आप, चाहे कुछ भी कर लो, पाइल नंबर 2 ये आपके बिना नहीं रह पाएगा। और कभी आप इसको छोड़ कर चले गए, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये नहीं आपने जाना है, बिल्कुल नहीं जाना, बट थिंग इज़ कभी होता ही ना, कभी आप ऐसे डिसीजन ले लो कि यार मेरे को उसके साथ नहीं रहना, या मैं इसको डिवोर्स दे दूँ, तो ये मर जाएगा ठीक है, ये नहीं रह पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा द वे दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, राइट। सो ये तो है। दूसरी चीज़, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये कितना प्रोटेक्टिव और पोसेसिव है। इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो वाइब और लियो के वाइब से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है स्कॉर्पियो की और लियो की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन है, तो ऑफ कोर्स द पाइसिस एनर्जी भी है। पाइसिस आर आल्सो वेरी वेरी ऑब्सेस्ड एनर्जी, और स्कॉर्पियो का तो कुछ हाल ही नहीं होता ऑब्सेशन में। अगर आप हैं पाइसिस या स्कॉर्पियो, तो आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि आप लोग अपने गोल्स के साथ, या किसी पर्सन के साथ, या अपने पेरेंट्स के साथ, या व्हाटएवर, कितने ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हो, और कितने ज़्यादा लॉयल होते हो। लियो का भी यही हिसाब है, ठीक है। तो कितने ज़्यादा लॉयल होते हो, और मतलब फिर जब आपको कभी कहीं से धोखा मिले तो कितना पूरा दिल टूटता है फिर। तो यही हाल आपके पर्सन का है। लाजमी नहीं कि वो इन तीनों साइंस में से हो सकता है मून साइन हो सकता है ये वाला, बट नॉट नेसेसरीली कि ये इनका सन साइन ही हो। बट द थिंग इज़ कि इनकी एनर्जी है बेसिकली, या फिर इनके बर्थ चार्ट में बहुत सारी इनकी प्लेसमेंट्स है, ठीक है। सो ये एनर्जी है पाइल 2 के पर्सन। आगे चल के देख लेते हैं अभी। मून, अनदर वाटर साइन, कैंसर। 3 ही वाटर साइन होते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तीनों ऑब्सेस्ड होते हैं। वाटर साइन इज़ ऑल अबाउट ऑब्सेशंस, लव, एडिक्शंस, व्हाटएवर, ठीक है। ये तीनों आ चुके हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब आप सोच लो
कि ये पर्सन क्या चीज़ है, मतलब ये क्या चीज़ है। मुझे तो लगता है आप बहुत बड़ी चीज़ हो कि लिटरली आपने कैसे इसको ऑब्सेस्ड कर रखा होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक एनर्जी है इसकी कि इनर फियर। अब क्या है इसको, कोई ये नहीं कि कोई आप कोई इनको छोड़ के जा रहे हो या वट, बट इनके मन में एक एक होता है ना खटका, एक मन में इनके होगा कि यार ये कहीं मेरे छोड़ के चली ना जाए, या ये मेरे अलावा किसी और को पसंद ना कर ले। दिस इज़ हाउ बेसिकली दे आर। ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरी चीज़ है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड दिस इज़ 3 ऑफ कप्स। ये कप्स की एनर्जी है विच इज़ अ लव। ठीक है। अगैन वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। गाइस इसको ना एक शौक है, या कह लो कि इसका ना एक ड्रीम है कि अपनी पत्नी को मतलब सज धज के वो रहे। इसको मैं इतने पैसे दूं कि ये बहुत महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदे, बहुत ही ज़्यादा हसीन लगे। ठीक है। 3 ऑफ कप्स, क्योंकि आई थिंक सो उनके मेहमान वगैरह बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा गेस्ट वगैरह आते हैं इनके लाइफ में, सॉरी घर में, और बहुत इनके घर आना जाना है, और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ये वो। तो इसके दिल में होता है कि मेरी पत्नी सबसे ज़्यादा सुंदर दिखनी चाहिए। ठीक है। और फिर ऊपर से आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जो कुछ आपको पता है कि ये ऐसा स्टाइल होना चाहिए, ये कलर पहनना चाहिए, इसके ऊपर उस तरह की डिज़ाइनिंग करवानी है, मेरे को ये इसके साथ झुमके पहनने हैं, ये वाली मेरे को पायल पहननी है, ये जो ऊपर से फिर आपके लग्जरी स्टाइल्स हैं, वाह, लिटरली चमका देगा आपको। ठीक है। और ये फिर जो ऑब्सेस्ड होते हैं इस चीज़ से, कितनी भी आप प्यारी लगो, कितने आप सुंदर लगो, ये आपको कहेगा कि यार बहुत सुंदर लग रही हो, बट आप और भी इम्प्रूव कर सकती हो। ये पकड़ो पैसे, ये एनर्जी है इस चीज़ की। ये पकड़ो पैसे, जो ख़रीदना ख़रीदो। ठीक है। तुम्हारा हैंडबैग मैचिंग का ले लो, जूते मैचिंग के ले लो, जो करना करो, बट बहुत तुम्हें सुंदर दिखना है। लेकिन यहाँ पर एक ये चीज़ है, आप ये मत समझना कि ये कोई आप पर प्रेशर डाल रहा है इस चीज़ का, यहाँ पर या कोई फोर्स करेगा कि तुमको अच्छा दिखना ही दिखना है, तो मेरी इज़्ज़त का सवाल है तो फलाना, ये नहीं है। दे जस्ट लव टू वॉच यू। और उनका ना ये एक शौक़ है कि उनकी पत्नी सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगे, यहाँ पर लोग तारीफ़ें करें कि यार इसने अपनी पत्नी को बहुत खुश रखा हुआ है। ज़्यादातर ना पार्लम, बट वो इस तरह की एनर्जीज़ उन लोगों की होती हैं जिनके डैडी ने उनकी मामा को सही तरह से ट्रीट नहीं किया होता। यहाँ पर ये बहुत पॉवर्टी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है। ठीक है। या फिर इनकी मामा जो है, इनकी जो मॉम है, वो बड़ी इन्होंने मुश्किल हालात में गुजारा किया होता है। फिर ये जो लड़के होते हैं, इनके बच्चे छोटे होते हैं, वो सब देखते हैं कि किस किस तरह से मुश्किल हालात से गुजरी है हमारी माँ। तो वो फिर ये सोचते हैं कि यार मैं अपनी पत्नी को ना भी इतना खुश रखूँगा कि मेरे बच्चे ये दिन ना देखें। ठीक है। तो ये इस पर्सन की वाइब है, और आई थिंक सो इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंकिंग। ठीक है। आगे चल के देखते हैं जी किस चीज़ से ये ऑब्सेस्ड हैं आपके। सीक्रेट स्पेस। आप में से जो लोग रिलीजियस है, यहाँ पर आप में से जो लोग रिलीजियस है, यहाँ पे स्पिरिचुअल हैं। ठीक है। आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। यहाँ पर आपके पास शायद कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आप हीलर हो, या फिर आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, आप जो कहते हो वो हो जाता है। ठीक है। या में भी आप प्रिडिक्ट कर लेते हो चीज़ को, हालात को देख लेते हो। ओह गॉश, लिटरली दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट। उनको समझ नहीं आती कि आप कैसे कर लेते हो। दे नो कि यू हैव डिवाइन पावर्स। उनको पता है कि आपका डिवाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक आप में एनर्जी है इस चीज़ की, उनको हुक रखने के लिए।
दूसरी चीज़ कि आपकी काइंड एनर्जीज, काइंडनेस विद चिल्ड्रन, बच्चों से, पेट्स से आपकी बहुत ही ना इसको आती है काम वाइब्स, बहुत ही कूल वाइब्स आती हैं आपसे। ये इससे बहुत obsessed है। ठीक है, इस फिर आपकी जो केयरिंग एनर्जी, केयरिंग वाइब है, आप अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत केयरिंग होगे। दे लव दिस थिंग। ब्लॉसमिंग, लिटरली यू लव टू ग्रो, और आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे भी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं कि आप लोग लाइफ में काफ़ी आगे जाओगे। मैं करियर की बात कर रही हूँ। आप अपना खुद कमा सकोगे, खुद का आपका घर भी बना सकोगे, बहुत अच्छा आपको जॉब लग सकती है। यहाँ पर आपका जो बिज़नेस है ना, मतलब वो भी काफ़ी फ्लरिश करेगा। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ ग्रुप 2 के लिए कि लिटरली उसको ये चीज़ पता होगी आपके पर्सन की, यार इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। और आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं इसको छोड़ता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसे किसी चीज़ की कमी होनी है, नो। तो ये आप अपने ख़ुद को सेव करते हो जब आप खुद इंडिपेंडेंट होते हो। लोगों को पता होता है कि मैनिपुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसने कल भी इसी तरह से मौज कर रहे हो ना जिस तरह से आज कर रही है। ठीक है, सो ये आप ख़ुद को सेव करोगे अगर आप अपना करियर बनाओगे। लोग मैनिपुलेट नहीं करते ऐसे लोगों को। मैनिपुलेशन वही होती है जहाँ उन लोगों को पता होता है कि इसको मैं आज छोड़ दूँ, इसकी हालत गायर हो जानी है। तो टेक केयर, ठीक है। अच्छा, आप एक वॉरियर हो, ठीक है, और आप अपने ग्राउंड पर खड़े होते हो, अपने बिलीव्स पर। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल वर्क में इंटरेस्ट हो, लोगों के राइट्स के लिए खड़े होना, या फिर पॉलिटिक्स में, या फिर लॉ में, लॉयर, जुडिशरी, गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इस वजह से भी ये पर्सन मतलब दे लव इट, दे लव योर बोल्ड एनर्जीज़। उनको पता है कि शी इज़ वेरी बोल्ड, लेकिन उनको कोई बोल्डनेस पसंद है पाल्टू, उनको पसंद है भैया आपकी बोल्डनेस। ठीक है, आगे देख रहे हैं जी क्या है। आई विल इनकरेज, आपका इनकरेजिंग बिहेवियर, ठीक है, उनके लिए मोटिवेटिंग है। दूसरी चीज़ कि पर्सन खुद भी आपको इनकरेज करेगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। गाइस, आप बहुत ही ना जिसे कहते हैं ना वेल डिफाइंड आपका लाइफ पर्पज़ है, आप करियर ओरिएंटेड हो, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो लिटरली। आई विल रिजॉइस। देखो, आप जब उनको मिल जाओ ना लाइफ में, उसके बाद इसकी लाइफ में इस तरह से खुशियाँ आनी है कि उनको समझ नहीं आनी कि व्हाट हैपेंड लिटरली। ठीक है, उनको दे आर लिटरली आउट ऑफ देयर माइंड या वट एवर। आई फील अलोन, आपके बगैर वो अधूरे हैं, ये बात है। और उनको ये चीज़ पता होगी कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकूँगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, आई थिंक सो कि ये पर्सन आपकी जो फिज़िकल ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, उससे भी ऑब्सेस्ड है ये। ठीक है, आपकी फिगर, स्पेशली बॉडी शेप, ठीक है, आपकी वेस्ट है, शोल्डर है, वट एवर। इसके साथ साथ आपके जो बाल हैं, आई थिंक से थोड़े लंबे हैं या बहुत घने हैं, जैसे भी हैं, इस पर्सन को बहुत पसंद होंगे आपके बाल। उनके मन में हाथ फेरना, ये ऑब्सेस्ड होगा आपके बालों से, देख लेना, चाहे उसकी खुशबू सूंघे है, लेकिन वह या फिर आप हेयर मिस्ट बहुत अच्छा यूज़ करते हो, कुछ भी कह लो, नहीं है, नहीं बच सकेगा नहीं बच सकेगा आपके ये जुल्फ़ों के जाल से। सो आई फील पीसफुल। उनको ऑब्सेस्ड है, वो इस चीज़ से एडिक्टेड है कि आपकी लैप में सर रख के सोने के लिए, या फिर आपकी एनर्जी में उनको सोना बहुत पसंद है। उनको बहुत पीसफुल वाइब आती है कि जैसे यार सुकून की नींद है आज तो। ठीक है, दिस इज आई एम द क्रिएशन ऑफ क्राउन ऑफ क्रिएशन। सो उनको ऐसे लगेगा कि यार ये बेस्ट लड़की है जो मेरे को मिल गई है, ये मेरे को बेस्ट पति मिला है, और इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो नहीं सकती। ठीक है,
So this is the energy for group number 2. You are the best one for your partner. देखो, आपकी जैसे मैंने बोला फिज़िकल ब्यूटी, अट्रैक्टिव आप बहुत ज़्यादा इरिजिस्टेबल हो। और मैं देखूँ ना ग्रुप नंबर 2, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन आपके आउटर ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा फ़िदा होगा, ठीक है। और इसने हो सकता है आपको सेलेक्ट जो पहली दफ़ा देखा तो उसने आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी ही देखी थी, बाद की चीज़ें तो उसको ऑब्वियसली बाद में पता चली होंगी। पहले तो इंसान किसी की अपीयरेंस ही देखता है, ठीक है। तो उसी दिन आपको देख कर ही दे फेल फॉर यू, दे फेल इन लव विथ यू, ठीक है। आई एम ऑथेंटिक, आपकी ऑथेंटिसिटी, आप झूठ नहीं बोलते हो, आपकी बात में दम है, ये सब चीज़ें इनको ऑब्सेस्ड कर रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि पर्सन बहुत ज़्यादा पोसेसिव भी होगा आपके लिए, लिटरली बहुत ज़्यादा पोसेसिव होगा। आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो कि ये पर्सन किसी पे डिपेंड करता है कि आपको सफ़र करना पड़े इनके घर में या आपको सहनी पड़े ताने ससुराल के। आई थिंक सो देर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, और ये ले भी जाएगा आपको अगर ये अब्रॉड में रहता है या वट एवर, ठीक है ना। आई विल फाइट, दे विल ऑलवेज फाइट फॉर यू। अगर कुछ ऐसा होता भी तो मैं, आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल से कि बहुत ज़्यादा पोसेसिव है आपके लिए। आई फील कॉन्फिडेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको आप पे पूरा अंधविश्वास है, अंधविश्वास होगा कि आप इनको कभी भी ट्रेन नहीं करोगे, कभी आप इनको, है ना, छोड़ के नहीं जाओगे। आई एम चाइल्ड, देखो ये बिल्कुल बच्चे की तरह से मासूम बच्चा है, बच्चा तो नहीं है बट बहुत मासूम है, मतलब कोई इसमें चालाकी नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परेशान करेगी आपको फ्यूचर में। ये बिल्कुल एक उस इंसान की तरह है कि जो अपनी लाइफ में दुनिया को खुश रखने के लिए आए होते हैं। पीपल प्लीज़र तो मैं इसको नहीं कहूँगी, बट द थिंग इज़, लेकिन ये आपको बहुत खुश रखेगा, अपनी फैमिली को एटलीस्ट, इसका शौक़ है टू मेक द फैमिली हैप्पी, ठीक है। सो कुछ लव मैसेजेस मैं देख रही हूँ। यू आर माई अनकंडीशनल लव, एंड बच्चे की जान होगी क्या, लिटरली दे आर डाइंग फॉर योर ब्यूटी। आपकी सुंदरता पर, आपके हुस्न पर तो ये फ़िदा है, ठीक है। आई लव योर हैंड्स, राइट, सो के हाथ बहुत पसंद है। आप नेचुरल मेकअप में इनको बहुत अच्छे लगते होंगे। इतना हमारे बीच डिस्टेंस क्यों है? सो आई थिंक दे कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं समझता, मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूँगा। योर टच रन्स थ्रू माई स्पाइन, सो आई थिंक सो यू नो इनकी लव लैंग्वेज या आपकी लव लैंग्वेज हो सकती है टच करना। तुम्हारी गोद में अपना सर रखना चाहता हूँ। तुम्हें मैं हर दिन और मोहब्बत दूँगा। तुम्हारे लिए मैं बहुत हंगरी हूँ, सो यू नो तुम्हारा बात करने का स्टाइल मुझे दीवाना बना देता है। ओके, व्हाट एल्स? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी। ऑलराइट, लव वाचिंग यू स्लीप, जब आप सो रहे होते हो तो उनको बहुत पसंद है आपको देखना बैठ के।
ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत हो गया। जिस तरह से तुम चलती हो मुझे तुम्हारा तरीका बहुत पसंद है। लाइक लिटरली आई लव द वे यू वॉक, यू आर सो सॉफ्ट। क्यों हम साथ नहीं? सो लिटरली आई एम मिसिंग यू। बस मैं चाहता हूँ कि हमारी मैरिज के बीच कोई भी हर्डल ना आए। कौन तुझे ये यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। यू आर माई फ्लफी मार्शमैलो। तुम खुले बालों में बहुत सुंदर लगती हो, प्लीज़ इनको मत बांधो। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। ओके, ड्रीम कम ट्रू। आई मिस यू, डू यू टू। ब्लैक कलर रियली सूट्स यू। एंड फाइनली प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे पार्ट 2। I hope you enjoyed your reading, and yes, I will see you in my next video. Take care, baby. Love you. Bye bye.